मोह, किसी को बहुत ज्यादा प्यार करना, उसको खोने से डरना, ये जो मोह होता है ना, वो हमारे को हमारे कर्म से पीछे हटा देता है। हमें जो करना चाहिए, जो हमारे लिए सही डिसीजन है, हम वो तक नहीं ले पाते हैं। मोह के कारण हम बहुत सारे गलत डिसीजन ले लेते हैं और शायद हम अपने काम से पीछे हट जाते हैं। जो हमारे लिए सही होता है हम वो भी नहीं कर पाते हैं। आप टीन एज का एग्जांपल दे सकते हो कि टीन एज में हम लोग किसी के प्रति जब मोहित हो जाते हैं, किसी के लिए ज्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं, तो हम अपने कर्म से पीछे हट जाते हैं। अगर हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हम पढ़ाई से पीछे हट जाते हैं, हम जॉब कर रहे होते हैं तो हम जॉब में हमारा ध्यान नहीं लगता है, किसी भी काम में हमारा ध्यान नहीं लगता, क्योंकि हम उसे खोना नहीं चाहते हैं। किसी भी कीमत पर हम उसे बचा कर रखना चाहते हैं। एक माँ को अपने बच्चे से बहुत ज्यादा मोह होता है। यही मोह कई बार हमारे को गलत रास्ता दिखाता है, गलत रास्ते पे ले जाता है और ये हमारे को सही डिसीजन लेने से रोक लेता है। अर्जुन के साथ यहाँ पर यही हो रहा है। अर्जुन इस समय मोह में फंसे हुए हैं। वो अपने कर्म को नहीं पहचान पा रहे हैं। वो सिर्फ अपने परिवार को बचाना चाहते हैं, वो अपने परिवार से दूर नहीं होना चाहते हैं। युद्ध करना अर्जुन का कर्म है और ये मोह उन्हें उस कर्म से पीछे हटा रहा है। आज है गीता जी के अध्ययन का डे 13 चैप्टर 1 श्लोक नंबर 44 से लेकर 47 तक के बारे में हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर अर्जुन कहते हैं कि हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि हे कृष्ण, हम तो जानते हैं ना कि अगर हमारे कुल धर्म का एक बार नाश हो गया तो हम अनिश्चित काल के लिए नरक में चले जाएंगे। ऐसा जानते हुए समझते हुए भी हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? अपने कुल को कैसे खत्म कर सकते हैं? आगे अर्जुन फिर कहते हैं कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, कि हम लोग समझदार हैं, फिर हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम अपने ही लोगों को कैसे मार सकते हैं? वो आगे कहते हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। मतलब हम राज्य और सुख के चक्कर में आकर अपने ही लोगों को मारने को तैयार हो गए हैं। क्या बुद्धिमान होते हुए भी हम लोगों को ऐसा करना चाहिए? क्या सुख और राज्य के चक्कर में आकर हमें अपने लोगों को मारना चाहिए? आगे अर्जुन कहते हैं, यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना ना करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रथ में मार डाले तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। अर्जुन कह रहे हैं कि मैं शस्त्रों को नहीं उठाना चाहता हूँ और जिन्होंने शस्त्र धारण कर रखे हैं, मतलब धृतराष्ट्र के पुत्र, अगर वो मुझ निहत्थे को भी मारना चाहे तो मार दे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे लिए ऐसा मरना ज्यादा कल्याणकारी होगा। मैं अपनों को मारने की बजाय उन लोगों से मरना ज्यादा पसंद करूंगा। इसलिए हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, मैं शस्त्र नहीं उठाना चाहता हूँ, मैं अपने कुल को खत्म नहीं करना चाहता हूँ, मैं अपनों को नहीं मारना चाहता हूँ। यहाँ से पहला अध्याय समाप्त होता है। अर्जुन ने जितना कृष्ण को समझाना था उतना वो श्री कृष्ण को समझा चुके हैं कि वो युद्ध क्यों नहीं करना चाहते हैं, क्या क्या बातें उनके दिमाग में चल रही हैं, वो सब कुछ वो श्री कृष्ण से बता चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि श्री कृष्ण अर्जुन को कैसे समझाएंगे। लास्ट श्लोक जो है वो संजय धृतराष्ट्र को कह रहे हैं कि रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, क्योंकि जो सारा वृतांत है वो संजय ही सुना रहे हैं धृतराष्ट्र को। वो कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र, जो अर्जुन है ना, अर्जुन ने अपने धनुष को छोड़ दिया है और ये कहकर वो रथ के पिछले हिस्से में जाकर बैठ गए हैं। यहाँ पर जितनी भी बातचीत चल रही है ना, वो सारी बातचीत संजय सुन सकते हैं, देख सकते हैं और वो सारी चीजों को बता रहे हैं किसको? धृतराष्ट्र को। कल से हम शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि श्री कृष्ण कैसे अर्जुन को मोह से हटाकर एक सही डायरेक्शन देंगे, उनको उनके कर्म के प्रति सजग करेंगे। आई होप आज का श्लोक आपको अच्छे से समझ आ गया हो। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट श्लोक के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।